खूनी डॉल परछाई का खेल। रिया की मौत के बाद उसके अपार्टमेंट में एक अजीब भारी खामोशी बस गई थी। पुलिस ने मौत को अस्पष्ट कारणों से हुई घटना बताकर फाइल बंद कर दी, लेकिन रिया का बड़ा भाई रोहन ये मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी बहन को जानता था, वह जिंदा दिल थी, किसी भी तरह से अपनी जान देने वाली नहीं थी। 1 महीने बाद पुलिस ने रिया का सामान लौटाया, जिसमें वो मनहूस गुड़िया भी थी। रोहन ने उसे देखा, उसकी नीली आंखों में झांका और उसे अपनी बहन की आखिरी पसंद समझकर अपने साथ घर ले आया। उसने गुड़िया को रिया की तस्वीर के पास रख दिया, एक दुखद याद के तौर पर। यहीं से रोहन की बर्बादी की शुरुआत हुई। पहली कुछ रातें खामोश थीं, लेकिन फिर रोहन को घर में अजीब एहसास होने लगा। उसे कभी कभी रिया की हल्की सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। भाई वह दौड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। कभी उसे रिया के पसंदीदा इत्र की खुशबू आती, पल भर में हवा में गायब हो जाती। रोहन को लगा कि यह उसके दुख का परिणाम है, उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। लेकिन एक रात जब वह रिया की डायरी पढ़ रहा था, जिसमें उसने उस गुड़िया और लिली के बारे में लिखा था, तभी कमरे में किसी के सिसकने की आवाज आई। आवाज बिल्कुल रिया जैसी थी। रोहन का खून जम गया। उसने नजर घुमाई तो देखा वो गुड़िया अब तस्वीर के पास नहीं, बल्कि रिया की डायरी के ठीक बगल में रखी थी। उसकी कांच की आंखें सीधे रोहन को घूर रही थी। गुस्से और डर से कांपते हुए रोहन ने चीखकर कहा, कौन हो तुम? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? कमरा अचानक बर्फीला हो गया। गुड़िया के होठों से वही भारी मर्दाना आवाज निकली, मैंने कहा था ना, मुझे एक नया साथी चाहिए था। अगर मुझे तोड़ दिया तो तू अपनी बहन की आवारी कभी नहीं सुपाएगा, क्योंकि उसकी आपना का एक हिस्सा मेरे साथ ही रहता है। कौन? रोहन ने पास रखा एक वजनी पेपर वेट उठाया और गुड़िया को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसे रिया के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वही हंसी जो वह बचपन से सुनता आया था, वह हंसी जो अब उसकी दुनिया से जा चुकी थी। रोहन का हाथ हवा में ही रुक गया। गुड़िया से निकलती आवाज ने कहा, इसे तोड़ दोगे तो उसकी आवाज फिर कभी नहीं सुन पाओगे। उसकी आत्मा का एक हिस्सा अब मेरे साथ जुड़ गया है। मैं जब चाहूं तुम्हें उसकी हंसी सुनवा सकता हूं, उसकी बातें महसूस करवा सकता हूं। यह एक शैतानी प्रस्ताव था, एक ऐसा जाल जो दुख में डूबे इंसान को तोड़ने के लिए काफी था। रोहन के हाथ से पेपरवेट छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम क्या चाहते हो? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। गुड़िया की नीली आंखों में एक क्रूर चमक उभरी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ नहीं, उस शैतानी आवाज ने कहा, बस मेरे साथ रहो, इस खामोशी में मेरा मनोरंजन करो। और कहां चली गई मेरी प्यारी बहन? तुम्हारी बहुत याद आती है। बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की यादों के साथ जिंदा रखूंगा। उस रात के बाद रोहन कभी उस घर से बाहर नहीं निकला। पड़ोसियों को कभी कभी उस घर से एक आदमी के रोने की आवाज आती, जिसके बाद अचानक एक लड़की के हंसने की खिलखिलाहट गूंजती। रोहन अब एक कैदी था, अपनी ही यादों का। वह उस गुड़िया को न तो फेंक सकता था, न ही तोड़ सकता था। वह बस उसके सामने बैठा रहता, अपनी बहन की आवाज की एक झलक पाने के लिए, यह जानते हुए कि हर हंसी के साथ उसकी अपनी आत्मा का एक और हिस्सा मर रहा था। गुड़िया ने एक और खेल जीत लिया था। इस बार उसने शरीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती रूह को कैद किया था। यह खूनी गुड़िया कौन थी वो, और इसका अगला कदम क्या होगा? इस गुड़िया के बारे में आगे भी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कि जैसे ही इसकी अगली स्टोरी आती है तो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मली तो कुछ की मार, क्योंकि है भाद।